ग्वालियर शहर को एक और बड़ी सौगात मिली है। शहर का आधुनिक अंतर्राज्यीय बस अड्डा यानी ISBT सोमवार से शुरू हो चुका है। प्रशासन ने बताया कि यहां यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए CCTV और पुलिस चौकी की भी व्यवस्था की गई है। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई समीक्षा बैठक में कलेक्टर रुचिका चौहान और SSP धर्मवीर सिंह ने बस ऑपरेटर्स से चर्चा की और तैयारियों की समीक्षा की। कलेक्टर रुचिका चौहान ने बताया कि अब ग्वालियर को एयरपोर्ट की तर्ज पर एक विश्वस्तरीय बस टर्मिनल की शुरुआत हो गई है। उन्होंने कहा कि यह सामूहिक जिम्मेदारी है कि नागरिकों को इस नई व्यवस्था का पूरा लाभ मिले। कलेक्टर ने बस ऑपरेटर्स से अपील की है कि वे सोमवार से नियमानुसार बसों का संचालन ISBT से ही शुरू करें। इस दौरान बस ऑपरेटर्स ने भी प्रशासन को पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया। प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए कि भिंड और मुरैना जाने वाली कोई भी बस अब पुराने बस स्टैंड, गोला का मंदिर या बहुड़ापुर से नहीं चलेगी। सभी परमिट शुदा बसें अब केवल ISBT से संचालित होगी। सुरक्षा की दृष्टि से पूरा परिसर CCTV कैमरों की निगरानी में रहेगा और यहां पुलिस चौकी भी स्थापित की जाएगी। कलेक्टर चौहान ने चेतावनी दी कि बिना परमिट सवारी ढोने वाले वाहन जैसे इको, जीप, ऑटो या टमटम पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बसों की फिटनेस, फायर सेफ्टी और सभी जरूरी दस्तावेज मानकों के अनुसार होने चाहिए। देखिए, ISBT हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसका पूरा एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में बन के तैयार है और इसका उद्घाटन भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा चुका है। बरसात के सीजन को देखते हुए उसको फंक्शनल करने में हमने थोड़ा समय लिया और अब चूंकि मैं समझती हूँ कि ऑलमोस्ट 99.95% हमारा काम, चाहे वो गेट, ग्रीनरी, लाइट, CCTV कैमराज इत्यादि के संबंध में वो हो चुका है और अब बाकी का जो उसको जागृत करने का कार्य है वो तभी होगा जब वहां से वास्तविक रूप से बसेस और यात्री ऑपरेट करने लगेंगे। इसी के तहत मैं कल SP महोदय के साथ में हमारे प्रमुख बस ऑपरेटर्स हैं भिंड और मुरैना के रूट के, उनके साथ में एक बैठक की और सभी लोगों ने एक स्वर में ये बात कही कि वो पूर्ण रूप से सहयोग करने के लिए आश्वस्त हैं। उनके कुछ सजेशंस थे, जैसे कि जहां पर हमारे 2 बस स्टैंड के लोकेशंस हैं तो उनके बसेस की गेट की एंट्री और एग्जिट को सेपरेट मिल जाए। साथ ही जो कई ऐसे वाहन भी ऐसे हैं जो टैक्सी कोटे के नहीं है लेकिन वो यात्रियों को लेकर के ट्रैवल कराते हैं, तो उनके ऊपर सख्ती से चेक किया जाए। तो इसके संदर्भ में हमने ट्रैफिक और RTO की टीम को पाबंद किया है जो कि इस चीज को एनफोर्स कराएगी। साथ ही अब गोले के मंदिर पर कुछ एक टेम्पररी ऑफिसेज के रूप में बने हुए थे बसेस के, उनको डिमोलिश किया है और वहां से किसी प्रकार से बसेस को अप्लाई नहीं करने दिया जाएगा। मैं समझती हूँ कि जब भी कोई नया प्रोजेक्ट या कोई नया सिस्टम एस्टैब्लिश होता है तो शुरुआत में उसको स्टार्ट करने में कुछ आप कह सकते हैं कि कुछ छोटी मोटी गैप्स आती हैं, ब्रेक्स आते हैं, लेकिन एक बहुत ही बेहतर सिस्टम की तरफ यहाँ हमारा पूरा बस स्टैंड मूव करने जा रहा है और सभी लोगों को इसका, यात्रियों को भी और इवन बस संचालकों को भी इसका आनंद आएगा। सर, कलेक्टर मैडम के आदेश के अनुसार आज से बसें शुरू हुई है। किस तरह से बसें आ रही हैं, किस तरह से बसें जाएंगी और क्या इनका रूट है? रूट का तो पता नहीं, मैं अभी जो प्रवेश द्वार बनाया है यहाँ से रोडवेज की बसें आएंगी और ये बाहर जाने का रास्ता अलग है, तो इस रास्ते से जाएंगे। अभी उनकी रिहर्सल करा रहे हैं, 5-7 दिन तक उनका मतलब प्रैक्टिस ऐसी चलती रहेगी। उसके बाद जब रूटीन में आ जाएंगे तो सुचारू रूप से चालू हो जाएंगे। जैसे गोले के मंदिर पर बस स्टैंड पर जो बसें खड़ी होती थी, रूटीन होने के बाद क्या सुविधा रहेगी, क्या यहाँ पे व्यवस्था रहेगी, किस तरह से बसें? नहीं, उसके लिए उनके बसों के ठहरने के लिए पार्किंग है और जब उनका नंबर होगा तो वो अपने नंबर से यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे खड़ी होकर के सवारियों को लेके अपने समय से निकल जाएगी। किस किस रूट पे गाड़ियाँ चलेंगी? ये भिंड और मुरैना के लिए भी बताया है। जो स्लीपर होती है जो गोले के मंदिर से जो अभी उसको पूरी मेरे को जानकारी नहीं है, मेरे को अभी ये 2 ही उसकी है। तो भिंड और मुरैना की 2 जगह की बसें भी यहाँ से चलेंगी। ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट।